सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे 10 जुलाई और आज आया है परी का बर्थडे व्लॉग, लेकिन वो डिलीट हो गया था। जैसे कि मैंने कल कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि परी का बर्थडे व्लॉग मेरे से गलती से डिलीट हो गया और वो क्या हुआ वो सब मैंने वो ब्लॉग में बताया है। तो मैंने फिर जो मेरे पास क्लिप्स थी ना, मतलब बर्थडे की जो मेन थी ना वो क्लिप्स थी, और दिन भर जो हम ब्लॉग कर रहे थे ना, मतलब कि अभी फूगे फुला रहे, ये हो रहा है वो सब डिलीट हो गया था। तो फिर जो भी क्लिप्स थी वो सब मैंने ऐड की। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि मैं इतना बातें कर रही हूँ तो आगे कुछ नहीं है, तो आगे भी मैंने बहुत सारी क्लिप्स डाली। मतलब बर्थडे की थोड़ी बहुत जो मेन क्लिप्स थी ना वो रही थी, जैसे कि केक कटिंग करते टाइम परी को मतलब क्या बोलते उसको आरती कर रही थी, मतलब क्या बोलते हमारे मराठी में बोलते ओवाळ होती थे, ओवाळच होती उस टाइम का। तो वो है उसमें, लेकिन वो लास्ट में मैंने डाली पूरी की पूरी। और जो मेन था मतलब दिन भर में जो कर जा रही थी, केक आया, ये आया, वो हुआ, ऐसा हुआ, वो डिलीट हो गया। तो बस वही। और अभी बज चुके कंप्लीट 10, इसलिए मैंने बोला कि जस्ट अभी अपलोड हुआ। परी और मैं उठी थी 7 बजे। फिर उसके बाद परी वापस सो गई, क्योंकि अभी क्या है ना, बारिश का मौसम हो गया, ठंडा ठंडा मौसम है ना, तो वो उसको सुबह जल्दी नहीं नींद खुलती है, मतलब लेट उठती है। और फिर वापस आधे 1 घंटे में वापस वो सोने पे आ जाती। तो उठने के बाद उसको मैंने नाश्ता करा दिया, फ्रेश कर दिया, नहलाया नहीं अभी तक, दोपहर को नहलाऊंगी। और फिर मैडम जी सो गई, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया सो गई। फिर परी सोने के बाद मैंने कपड़े धोए, रात का नाश्ता बना कर दिया, रात गए। और अभी मैंने अपने लिए बनाई आलू की भाजी और रोटी। बहुत टाइम वो आलू की भाजी नहीं खाई है और कुछ भाजी के लिए भी नहीं था। मेरा मन हुआ कि आलू की भाजी बना के खाऊं, मस्त रस्से वाली, कांदा टोमेटो के साथ, ऑनियन टोमेटो के साथ। तो वैसे वाली मस्त रस्से वाली भाजी बनाने के लिए रखी है। कपड़े धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन धो लिए, नहा लिया, ऐसे सारे काम हो गए। बस कपड़े फोल्ड करना बाकी है। और आज मैं क्या सोच रही हूँ, वो जो परी का डेकोरेशन है वो अभी तक नहीं निकाला, बलून्स का वगैरह, तो वो बाद में निकालूंगी। और वो जो हैप्पी बर्थडे लिखा था ना वो निकाला है। तो मैं क्या सोच रही हूँ पता है, जो मेरे अंदर वो जो छोटा सा टेबल है ना, जो कि राज ने इसके लिए लिया था लैपटॉप रखने के लिए, लेकिन अभी परी कैसे वहाँ पे हाथ लगा दी, तो मैं सोच रही हूँ वो निकाल के बाहर जो हमारे यहाँ पे है ना, जहाँ पे मंदिर है ना वहाँ पे नीचे रखूँ। क्योंकि ना क्या हो रहा है ना, जो हमारा वाईफाई है ना उसकी वायर नीचे आ रही है, वहाँ पे प्लग है नीचे। तो परी क्या करती है, वहाँ पे जाके वो निकाल दिए, बटन स्विच ऑन ऑफ करती, इसलिए फिर हम वहाँ पे एक चेयर लगा के रखते जिससे कि परी वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो चेयर की वजह से उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता है। फिर मैंने जो ये कबर्ड यहाँ पे ऐसे पड़ा है, तो उससे अच्छा मैं वहाँ पे रखूँ। और उसके अंदर ना नीचे मेरा सामान है, मेरा मेकअप का एक्सेसरीज ये सब पड़ा है उसमें। मैं सोचूँ वो वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि वैसे भी इतना कुछ यूज नहीं होता, मैं घर में रहती हूँ, कुछ यूज करती ही नहीं हूँ, तो वो वहाँ से निकाल दूँ फिलहाल। और वो कबर्ड में परी के जो रेगुलर यूज के कपड़े वो रखूँ, और परी का जो डेली का सामान है वो रखूँ, और वो कपड़े यहाँ पे रखूँ। जिससे होगा क्या कि परी वहाँ पे जाएगी तो क्या बोलते हैं वो, मतलब वहाँ पे वो चेयर अटक के नहीं रहेगी, क्योंकि वो चेयर मेरे को बाहर निकालनी होती है, लेकिन वो वहाँ पे अटकानी पड़ती है क्योंकि परी वहाँ तक पहुँचती इस वजह से। तो परी का भी आ जाएगा सामान, वहाँ पे आगे आ जाएगा सब, और सब ठीक ठाक होगा। मैं सोच रही हूँ, बट अगर वो यहाँ पे शिफ्ट किया तो उसके ऊपर जो सामान है अंदर वो कहाँ पे रखूँ वो मैं सोच रही हूँ। तो आज मुझे वो सब करना है, अगर मुझे टाइम मिला तो, मतलब परी को संभाल के वो सब करना है। और बर्थडे का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिए। जैसे मैंने कहा दिन भर जो बातें करी थी वो नहीं था, मैंने कल राज को बोला कि राज मेरे से ब्लॉग डिलीट हो गया, तो राज ने ठीक है इतना, और मैं रो भी रही थी, तो राज ने ठीक है रो क्या रही हो। मेन जो इम्पोर्टेंट था कि बर्थडे का केक कटिंग हो रही थी, ये जो शाम का जो था वो उसके तूने क्लिप्स रखे थे ना, वो थे ना, वो ऐड कर सकी ना। बाकी दिन भर बातें कर रही थी, नीचे जाकर आई, वो जो दिखा रही थी वो नहीं रहा, तो ठीक है इतना क्या सोचने का, ऐसा फिर राज ने समझाया। फिर मैंने सोचा हाँ वो भी बात सही है, और बोल रहे थे अभी हो गया, अभी सोच के क्या फायदा है, ये भी बात सही है। तो अभी मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगी, जब तक वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ तब तक मैं क्लिप्स डिलीट नहीं करूँगी। ऐसा मेरा ये दूसरी बार हुआ है, लेकिन मैं क्यों डिलीट कर देती हूँ तुरंत, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं रहती। मेरे फ़ोन में एक 32 GB की मेमोरी है, 64 मेरी इंटरनल है, फिर भी मुझे उतना कम पड़ता है
ऊपर की इतने सारे वीडियो थे ना, पूछी मत। तो इस वजह से फिर वो डिलीट करना पड़ता है क्योंकि स्पेस करने के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये नहीं करूँगी ना तब तक डिलीट नहीं करूँगी ऐसा। और अभी क्या करना है, हाँ रोटी वगैरह सब बनाकर हो गई। अभी मैंने इतनी थक गई ना, सुबह सुबह काम कर सोच रही हूँ कि थोड़ा 5-10 मिनट बैठूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। तो ये सब चल रहा है। और क्या, और याद नहीं आ रहा क्या पता नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद। परी सोई है, परी को नहलाना बाकी है, लेकिन बाद में नहलाऊंगी दोपहर को टाइम पे, अभी नहीं नहलाऊंगी। तो बस वही। और बारिश सुबह थोड़ी हो रही थी, लेकिन अभी फिर बंद हो गई, तो फिर गर्मी लगने लगी, पता नहीं क्यों। तो बस वही। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस, तो अभी परी मैडम जी उठ गई है और अभी बज चुके हैं 11:30। तो परी को मुझे नहलाना है, बट उससे पहले मैं उसको अभी कुछ खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद नहला दूंगी, पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा मिलवा दूँ बर्थडे गर्ल को। पर यार कितना 1 साल और 3 दिन की हुई है। ऐसे में अगर हर रोज याद रखूँ ना तो कितना मजा आएगा, देखते कितने टाइम तक याद रहता है। कल तो मैंने ब्लॉग किया ही नहीं पूरा दिन, बाबू राम, इसलिए कल का नहीं। क्यों क्यों तो चलिए मैं आपको परी को अभी मिला दूँ नहलाने के बाद। तो अभी बज चुके 2:45 और कल से ना मैं दिल दोस्ती दुनियादारी सीरियल फिर से देखने लगी। ये मराठी एक सीरियल है जो 2015 में आती थी, तो तभी भी मैंने सारे एपिसोड देखे। बहुत अच्छी सीरियल है वो। मतलब कि जैसे बोलते बैचलर्स कैसे एक साथ रहते हैं, उसके ऊपर वो सीरियल है। इतनी कॉमेडी ना वो, तो मुझे इतना मजा आता है ना वो देखने के लिए। तो कल से मैंने वापस स्टार्ट किया फर्स्ट एपिसोड से पूरे देखने के लिए। तो कल कुछ 8-9 एपिसोड देखे, आज भी 5-6 देखे अब तक। तो वही देख रही हूँ और इतना अच्छा लगता है ना वो देख। मतलब तारक मेहता हो गया और ये एक देखा ना, मूड एकदम फ्रेश होता है। तो इसमें आज जो चल रहा है ना, मतलब कि मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे, कल भी वही चल रहा था, आज भी वही है। तो रेशमा ना बार बार रोती रहती है, तो कुछ भी हो ना छोटी मोटी चीजें क्यों रोती है, और वो वैसे ना दुपट्टा पकड़ती हूँ मुँह पे और रोती हूँ। तो उसके ऊपर बाकी के जो लोग जो इरिटेट होते हैं ना, वो देखने के लिए इतना मजा आता है ना कि इसमें दुपट्टा पकड़ा मतलब ये भी रोएगी। उसमें ना वो लोग बेट भी लगाते हैं, अब ये किस तरह से रोएगी उसके ऊपर, ये सब देखने में बहुत मजा आता है। तो मैं कल से वही देख रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत शेयर करूँ। तो जो लोग मराठी ना उनको पता होगा दिल दोस्ती दुनियादारी। फिर उसके 1-1.5 साल के बाद उसका पार्ट 2 भी आया था, दिल दोस्ती दोबारा। बट उसमें इतना मजा नहीं आया जो पहले में आता था। मैंने वो भी देखा है, बट उसमें इतना मजा नहीं आया था, इसमें बहुत मजा आता है। तो वो मैंने बीच में भी एक बार फिर से देखा था, फिर लेकिन सारे एपिसोड नहीं थे तब उस टाइम यूट्यूब पे। तब मैंने वो ZEE5 पे देखना स्टार्ट किया, फिर इतना मजा आ रहा है ना देखने के लिए, जबरदस्त। आजकल मतलब कल से मेरे दिन इसमें जा रहे हैं। और कल मैंने ना कोई ब्लॉगिंग नहीं किए। कल ना जो मेरा वीडियो डिलीट हुआ परी इसका, तो उसी चक्कर में थी मैं मोबाइल से ढूंढने में, ये सब करने में, और सुबह से ब्लॉग कर ही नहीं पाई, इसलिए कुछ नहीं किया। ये बलून्स ना एक एक करके निकल रहे हैं, लेकिन ना ये नहीं निकाला मैंने अभी तक। मतलब वो परी का जो ये है ना न्यू बॉर्न का, वो पूरा क्या बोलते फोटोज के लिए, वो नहीं निकाला अभी तक। तो वो निकालना बाकी, वो सब करना है, लेकिन मन नहीं हो रहा है। मतलब मैंने करती हूँ बाद में, आराम से करती हूँ बाद में, ये सब चल रहा है। तो अभी परी मैडम सोई है, परी को नहला दिया था, फिर उसके बाद परी खेल रही थोड़ी देर, फिर अभी सोई है। तो फिर उसके बाद परी को अभी सुला दिया, और अभी मैं यही देख लूँ। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, चाय बनाने के बाद। परी उठी शायद। तो अभी मैंने वो एपिसोड पूरा किया। अगर आपको मराठी आती होगी या अगर आप मराठी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप दिल दोस्ती दुनियादारी का एपिसोड नंबर 14 देखिए। सच में मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में सिर्फ दुख है,
सच बोलते हैं, मतलब कभी कभी हमें ऐसा हो जाता है कि यार मरना है। हम कितना नॉर्मली बोल देते हैं ना, यार मैं थक गई इतने दुख से, मुझे मरना है। बट मरना उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। वही वो एपिसोड में दिखाया। मुझे नहीं पता था आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी, बट वो जो एपिसोड देखा ना, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं यार मेरी लाइफ में कितने दुख है, मैं मरना चाहती हूँ। मतलब ऐसे हम कितनी बार बोलते होंगे, दिन में भी बोलते होंगे, या कभी कुछ भी थोड़ी सी भी मुसीबत आई तो हम बोलते यार मुझे मरना है। बट वो लोग उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ठीक है तुझे मरना है ना, तो ठीक है, कैसे मरेगी तू? चाकू लेती देते हाथ में, तो चाकू अपने हाथ को कट कर ले तो मर जाएगी। सर के दीवार के ऊपर पटक दे, 50 बार पटक देगी तो तू मर जाएगी। फांसी लगा ले तो तू मर जाएगी। ऐसे अलग अलग बहुत सारे, पानी में डूब के मर जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्राई करते, लेकिन वो नहीं कर पाती। लास्ट में जाके उसको छत पर लेके जाते और वहां पे खड़ा करते, बोलते यहाँ से कूद जा, तुझे मरना ही है ना तो कूद जा। और उसको धक्का भी देते, लेकिन पकड़ के वो वापस पीछे आ जाती। तो मतलब अगर तुझे मरना नहीं तो हम कितनी बार बोलते हैं हमें मरना है, मरना है, मरना है। तो जितना आसान होता है ना मरना है बोलना, उतना आसान होता नहीं है। और वो लोग वही उसको बताते हैं कि जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि इतने से दुख से हम परेशान होकर मरने जाए। कैसे भी जियो, लेकिन जियो। उसमें कई है कवल्ले करके वो बताता है, जब मैंने अपने घर छोड़ा तो मैं जाके ट्रेन पे के पटरी पे खड़ा हुआ कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा लगा सामने से अगर ट्रेन आती हुई दिखेगी तो मैं बाजू में हट जाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली और पलटी हो गए। तो वहां पे छोटे बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी, जो कि ट्रेन के आजू बाजू में जिनकी छोटी छोटी झोपड़ी रहती वो लोग रहते हैं। तो वहां पे 4-5 बच्चे कल रात का खाना एक ही थाली में ऐसे मतलब मिक्स करके खा रहे थे। तो फिर सोचा ये लोग तो ऐसी जिंदगी जी रहे, उस हिसाब से तो हमारी काफी अच्छी जिंदगी है, फिर हम क्यों मरने जा रहे हैं? फिर बोलते मैं वहां से हटा और अभी मैं आज जी रहा हूँ। तो जियो, कैसे भी जियो। आप सिचुएशन से भाग जाओ, आपको नहीं किसी का सामना करना है मत करो, कैसे भी करो। अगर आपको लग रहा है आप परेशान हो रहे हो, वो सिचुएशन से भाग जाओ। अगर आपको लग रहा है आपको दुख है, वो दुख को भगाओ, लेकिन मरो मत, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी सुंदर लाइफ दी है। तो आप एक जगह पे हो और वहां पे अगर आप जी नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जी नहीं सकते ना। वो एपिसोड में बताया है। और मुझे नहीं लगा था कि मैं आज इस टॉपिक पर बात करूंगी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप मराठी हो ना तो आप वो टॉपिक वो एपिसोड देखिए, दिल दोस्ती दुनियादारी एपिसोड नंबर 14। वापस मैं बता रही हूँ, यूट्यूब पे भी शायद आपको मिल जाएगा, वो आप सर्च करके देखिए। अगर आपको मराठी आती होगी तो आप वो देखिए। स्टार्टिंग में से कॉमेडी है, बट लास्ट में जो मेन पॉइंट उनको बताना है ना, वो उन्होंने बताया है। तो इसीलिए हमें हर बार हम जो बोलते हैं ना मरना है, मरना है, मरना है, उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। जिंदगी इतनी क्या बोलते छोटी नहीं है कि हमें बस एक दुख से या एक मुसीबत से डर कर हम मर जाए, ऐसे नहीं है। वो दुख से आप लड़ने की कोशिश करो, उसको दुख को भगाओ, आपके सामने जो मुश्किल है उसको हटाओ, लेकिन मरने का मत सोचो। हर बार वो वही करती है, हर बार दुख आया क्या रोती बैठती है और फिर बोलती मुझे मरना है, मरना है। तो उसको सिखा प्रैक्टिकल करके दिखाते कि तुझे इतना आसानी से बोल रहे मुझे मरना है, मुझे मरना है, उतना आसान है क्या? तो बहुत अच्छा लगा वो एपिसोड देखकर, इसलिए लगा कि आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको मराठी आ रही होगी तो आप वो एपिसोड देखिए, और नहीं आ रही होगी तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया कि उसमें क्या एक्चुअल में बताया है, तो इसीलिए। और मैं पहले बहुत रोती थी, ऊंचा थी मैं, अभी रोती हूँ ज्यादा नहीं, शायद मरने की बात पता नहीं होती थी कि नहीं थी, शायद पता नहीं। तो बस वही। और परी मैडम अभी सोई है, अभी मुझे एपिसोड नंबर 15 देखना है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे आके पहले बात करके आपसे थोड़ा बहुत शेयर करूँ। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो कि हमें सीखनी चाहिए। जो अब हम टीवी देखते हैं ना, तो इससे उतना नहीं मत सीखो जितना हम देख रहे हैं, या वही कुछ चीजें सच में हमें सीखने जैसी रहती है, तो वो सीखनी चाहिए। तो चलिए, मैं अभी मुझे ना बाल बनाने हैं, मैंने बाल नहीं बनाया सुबह से, तो परी सोई। और मेरा जो कोम है ना वो मिल नहीं रहा है, येलो कलर का ऐसा मस्त मोटा है, इसका मेरा फेवरेट है, वो 2 दिन से मिल नहीं रहा ना, इस वजह से मेरे बाल बनाने में मन ही नहीं हो रहा है ठीक से। तो अभी परी सोई तब तक बाल बना लेती हूँ, क्योंकि परी जब जबकि रहती ना उस टाइम पे नहीं बनाती हूँ मैं,
बाल ना बहुत गिर थे, तो फिर पड़ेंगे हाथ में मुंह में भी दब जाएंगे इस वजह से। तो एपिसोड लगाती हूँ और बाल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय बना के पीती हूँ। अभी 3 बज गए होंगे बाल बनाते वगैरह, 4 हो जाएंगे, चाय बनते होंगे 4 बज जाएंगे। मस्त 4 बजे चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद पता नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और लाइफ में खुश रहिए, ये भी उसने बताया है, तो खुश रहिए, मस्त बिंदास रहिए। सोच के क्या हो, मैं भी बहुत सोचती हूँ, बट देख के मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं नहीं सोचूंगी। होता है ऐसा कि हम सोचते हैं प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में, हम भले बोलते हैं कि सीरियल में ऐसे दिखा इसलिए हम वैसा करें, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम किसी की बात, मतलब कुछ भी बात पर इतना ना सोचे, फ्री रहे, अपनी लाइफ अपनी तरह से जिए। ये हम कर सकते, कोशिश तो कर सकते ना एटलीस्ट, तो वो करनी चाहिए। तो इसी कोशिश के लिए चाय बनती है। तो मैं पहले बाल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय बनाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ।